हेलो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी करेंगे। ठीक, लाइन बाय लाइन इस वीडियो में हम लोग इसका हिंदी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर, समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर फर्स्ट। इसके राइटर है महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जो है इनके बारे में, जो इसके राइटर है उनके बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक, देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हो गया। इनका जन्म हुआ 1869, इनकी मृत्यु होगी 1948 में। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, यानी ये प्रसिद्ध थे किस नाम से? बापू से, और राष्ट्रपिता से के नाम से क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक, इसके बाद देखिए, वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी वो एक राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता के तौर पे थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड यानी कि प्रयोग किए। क्या किसका प्रयोग किए? ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य और अहिंसा को उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया? प्रयोग किया। किस लिए प्रयोग किया? चीफ वेपन, वेपन्स का मतलब यहाँ पे हथियार हुआ, मुख्य हथियार के तौर पर। अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? द ब्रिटिश रूल, यानी जो भारत जो यहाँ पे रूल किया था, जो यहाँ पे शासन किया था उसके विरुद्ध। इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और यह जो है भारत को आज़ादी करने में क्या किया? मदद किया। यानी जो गांधी जी थे उन्होंने सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया अंग्रेजों के विरुद्ध, जो कि भारत को आज़ाद दिलाने में क्या किया? मदद किए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पर क्या था? उनका आधिपत्य था, यानी कि कब्जा था एक तरह से। ठीक, यानी कि वर्चस्व था उनका। आगे देखते हैं। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यहाँ पे देखना फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। ठीक, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई किसके हाथों? एक कट्टरपंथी के हाथों। कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो आत्मकथा थी क्या? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल, और दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और यंग इंडिया एक पत्रिका था जिनमें बहुत सारे जो लेख है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। और द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन रिवील्स हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर चेस्ट ऑफ आइडियोटिक इंग्लिश। देखिए, जो इनके आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और अनेकों जो लेख यंग इंडिया जो पत्रिका था उसमें जो लिखे हैं, और इनके द्वारा जो भाषण जो दिए गए, बहुत सारे जो भाषण हर एक अवसर पर, डिफरेंट मतलब अनेक ओकेजन मतलब अवसर, अनेक अवसर पर जो भाषण दिए गए उन्होंने उनमें रिवील किया, यानी कि कुछ चीज़ उजागर किए। क्या उजागर किए? कि वे जो थे नोट बनली केवल ओरिजिनल थिंकर, यानी कि केवल मौलिक विचारक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही महान क्या थे? एक बहुत ही महान यानी कि सादा और मुहावरेदार इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश वाले थे। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं। आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक, यानी निम्नलिखित जो निचोड़ है, जो सार है, उसके अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम।
ठीक, यानी जो निम्नलिखित जो विचार जो सार है उसके निचोड़ है, उसमें कहा गया कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उल्लेख करते हुए गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के सशक्त नींव के बारे में कहा, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक सामना किया। जिसने क्या किया? समय के साथ सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति टू प्रिविलेज मैटेरियली कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। ठीक, यानी कि पश्चिम सभ्यता जिसके पास क्या थी? भौतिक सत्ता की प्रवृत्ति थी। भौतिक सत्ता की प्रवृत्ति। पश्चिमी सभ्यता जिसके पास क्या थी? भौतिक सत्ता की प्रवृत्ति। ठीक, इसको याद रखना ये वर्ड को, भौतिक सत्ता की प्रवृत्ति थी। नैतिक अस्तित्व को, यहाँ पे देखिए मोरल बीइंग, नैतिक अस्तित्व को ऊंचा उठाने, एलिवेट्स मतलब उठाना, यहाँ पर ऊंचा उठाने वाली भारतीय सभ्यता की बराबरी, कैन नॉट मैच मतलब बराबरी नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मैं मानता हूँ, ठीक, कि जो सभ्यता, मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, मैं मानता हूँ कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, बॉल मतलब विकसित होना, ठीक, विकसित की है, दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, आगे नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसिएंट मतलब पूर्वज। ठीक, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पूर्वज के द्वारा बोए गए बीज के बराबर। यानी जो हमारे पूर्वज जो बीज बोए हैं उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, रोम बेंट, जो रोम था वो दुनिया से मिट गया। जो रोम था वो दुनिया से क्या हो गया? मिट गया। फिर है ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यानी ग्रीस का वही हाल हुआ। ठीक, उसके बाद है द माइट ऑफ द फिरौन्स वाज ब्रोकन, यानी जो फिरौन थे उसका भी बल क्या हो गया? टूट गया। फिरौन क्या है? तो फिरौन मिस्र का जो प्राचीन राजा थे उसके पास जो ताकत थी वो क्या हो गया? टूट गया। यानी फिरौन कहते हैं किसे? तो मिस्र का प्राचीन राजा जो है, ठीक, वो भी क्या हो गया? उसके बल जो है वो टूट गया। ठीक, उसके बाद है जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जो जापान है वो क्या हो गया? पश्चिमी देशों जैसे हो गया। ठीक, पर जापान क्या हो गया? पश्चिमी जैसे देशों पश्चिमी देशों जो देश थे उस जैसे बन गया। उसके बाद चाइना नथिंग टू कैन बी सेड, यानी चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, भारत अभी भी समहाउ किसी न किसी तरह अपनी फाउंडेशन अपनी नींव पर क्या है? जमा हुआ है। ठीक, उसके बाद द पीपल ऑफ यूरोप के लोग लर्न सीखे थे, लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। जो यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखक से, ग्रीस या रोम के जो लेखक यानी जो भी चीज़ें वो उनके इतिहास में जो चीज़ें वो लिखी गई है, ठीक, राइटिंग्स, लेखन से सबक सीखा। लेखन से क्या सीखा? सबक, लेसन मतलब सबक सीखा। ठीक, जो सबक सीखा विच जो अब अपने पूर्व महिमा, यानी कि जो अपने पूर्व महिमा यानी कि फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है, यानी जो पूर्व महिमा में मौजूद, एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, मौजूद नहीं है। ठीक, उसके बाद इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस
इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे कि वो ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। वो ग्रीस और रोम की जो मिस्टेक्स है, जो गलतियाँ की, उससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ऐसा वो मान बैठे। ठीक, सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। ऐसा उनकी क्या है, दयनीय स्थिति है। ठीक, चलो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं इसका सेकेंड पैराग्राफ। चलिए देखिए सेकेंड। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। ठीक, इमूवेबल का मतलब होता है अचल, ग्लोरी का मतलब महिमा। ठीक, यानी कि इन सब के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच भारत अचल रहा। क्या रहा, अचल रहा। यही दैट इज हर ग्लोरी, यही उसकी क्या है, महिमा है। ठीक, उसके बाद देखिए, इट इज अ चार्ज, या भारत के खिलाफ, इट इज अ चार्ज एगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that is not the possible induce them to adopt any changes। ठीक, यह भारत के खिलाफ आरोप है, या भारत के खिलाफ क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ क्या है, आरोप है। क्या आरोप है कि उसके लोग, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है, अशिक्षित है, अनसिविलाइज्ड है, अशिक्षित है, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी है, और क्या है, स्टूडेंट मतलब बेवकूफ़ है, कि दैट मतलब कि उन्हें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने में के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। ठीक, अब इस पूरे सेंटेंस को अगर एक बार हम लेते हैं हिंदी में, ठीक, देखो इस तरह से होता है। अगर पूरे सेंटेंस को इस तरह से, इट इज़ चार्ज, तो यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग, यानी कि भारत के जो लोग हैं, इतने अशिक्षित, अनसिविलाइज्ड, अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में ये हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी कि यह वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ है। ठीक, आरोप है। What we have tested and found true on the evil of experience, जिसे हमने अपने अनुभव, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से क्या है, परखा है, एविल मतलब परखा है, और सही पाया है। ठीक, बी डेयर नोट चेंज, हमें बदलने की साहस ना करें। डेयर मतलब साहस होना, चेंज मतलब बदलना, हमें बदलने की साहस ना करें। मेनी कई, जो कईयों ने, मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी, यानी कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी, पर हम क्या थे, अस्थिर थे। स्टडी मतलब अस्थिर होना, हम क्या थे, अस्थिर थे। यानी बहुत सारे लोग थे जो भारत पर क्या दिए, अपनी सलाह थोप दिए कि इस करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम क्या रहें, हमेशा अस्थिर रहें। दिस इज हर ब्यूटी, यह हमारी क्या है, सुंदरता है, यह हमारी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है। होप मतलब उम्मीद, एंकर मतलब सीट, एंकर मतलब जो उम्मीद है। ठीक, आधार है, यानी कि यही हमारी उम्मीद का मुख्य क्या है, आधार है। ठीक, तो इस तरह ये था पैराग्राफ सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ थर्ड।
चलिए थर्ड देखते हैं। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ द मैन ऑफ पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी कि जो सभ्यता है वह आचरण है, कंडक्ट का आचरण, वह आचरण है विच मतलब जो, मैन मतलब इंसान को क्या करता है, कर्तव्य के रास्ते यानी कर्तव्य का जो पथ है उसको बताता है। यानी सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। ठीक, यहाँ पे देखना है मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण, ड्यूटी कर्तव्य, पाथ मतलब रास्ता। ठीक, यानी सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का रास्ता बताती है। ठीक, आगे देखिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्व्स ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यानी कर्तव्यों का जो प्रदर्शन है, ठीक, यानी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन, यानी कर्तव्यों का जो प्रदर्शन है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी नैतिकता का पालन, नैतिकता का पालन, मॉरलिटी मतलब नैतिकता और कन्वर्सेशन मतलब पालन करना। ठीक, तो नैतिकता का जो पालन है वो एक तरह से क्या है, कन्वर्टेबल टर्म्स है, वो एक तरह से क्या है, परिवर्तनीय नियम है, जो परिवर्तनीय नियम है। कह सकते हैं प्रदर्शन और नैतिकता का पालन क्या है, एक तरह से परिवर्तनीय नियम है। ठीक, परिवर्तन होने वाली चीज़ है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन। नैतिकता का पालन करना हमारे मन, नैतिकता का जो पालन करना है वो हमारे जो माइंड्स, हमारे जो दिमाग, जो मन है जो हमारा, ठीक, और जुनून पर क्या करता है, एक तरह से स्वामित्व प्राप्त करता है। जो हमारे मन है उस पर क्या, जो पैसा, एक तरह से हमारे पैसा नहीं, यानी कि आप कह सकते हैं कि नैतिकता का जो पालन करना है वो हमारे मन और हमारे जुनून पर एक तरह से स्वामित्व जो है वो प्राप्त करता है। सो डूइंग, ऐसा करने से, बी नो ऑब्जर्व्स द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। गुजराती में सभ्यता का समानार्थ अर्थ है अच्छे आचरण। यानी गुजराती में अगर हम बोलें कि सभ्यता का मतलब क्या है, गुजराती में अगर हम बोलें कि सभ्यता का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है अच्छा आचरण, मतलब गुड कंडक्ट। चलिए 4 नंबर देखते हैं। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। यदि यह परिभाषा सही है, बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा क्या है, सही है, तो भारत जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। एनीबॉडी लर्न्स, किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ये वैसा ही होना चाहिए, इट शुड बी, ये वैसा ही होना चाहिए। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देखो। बी नोटिस, हम देखते हैं कि बी नोटिस डैट द माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हम देखते हैं कि जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, मन जो है हमारा, एक तरह से मन एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड है, एक क्या है, एक बेचैन पक्षी है। द मोर गेट्स, जितना अधिक मिलता है, द मोर इट्स वांट्स, उतना अधिक चाहता है। जो हमारा मन है एक तरह से बेचैन पक्षी है, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक क्या होता है, चाहता है। ठीक, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और तब भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तब भी यह क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। यानी कि हमारे मन को जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है, फिर भी वह क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है।
द मोर बी इंड्यूज, जितना अधिक, द मोर बी इंड्यूज इन आवर पैसन द मोर इनबिल्ड दे बिकम, जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही वे बेलगाम होगा, उतना ही वो क्या हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। इंड्यूस उसका मतलब होता है बेलगाम। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंड्योरेंस, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे जो ऐशो आराम, इंड्योरेंस मतलब भोग विलास, जो भी चीज़ें करते हैं वो ऐशो आराम, जो भी हमारे जो भोग विलास है कि एक लिमिट, एक सीमा क्या की है, निर्धारित की। इंड्योरेंस मतलब भोग, जो भोग विलास था, जो ऐशो आराम है, उसका एक लिमिट, एक सीमा को क्या कर दिए, निर्धारित कर दिए। दे सॉ डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। मेंटल कंडीशन एक मानसिक स्थिति है। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is चलिए देखते हैं। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है, एक आदमी खुश है क्योंकि वो क्या है, अमीर है, या दुखी है क्योंकि वो क्या है, गरीब है। यानी कि एक इंसान को जरूरी नहीं है कि खुश है तो अमीर है और दुखी है तो गरीब ही हो, गरीब है इसलिए दुख है। ठीक। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, कई बार देखा गया है कि अमीर जो है वो दुखी होता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब होता है वो क्या होता है, सुखी होता है। मिलियंस विल ऑलवेज, लाखों जो है वो हमेशा, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों वो हमेशा क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जेरियस एंड प्लेजर्स, यह सब देखकर हमारे जो पूर्वज हैं उसने हमें विलासिता, जो ऐशो आराम है, और आनंद से क्या किया है, रोका है। ठीक। जो विलासिता जो है और आनंद है उससे क्या किए हैं, रोके हैं। इसका मतलब रोकना होता है, डिस्यूडेड। ठीक। आगे देखते हैं। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउज एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। ठीक है, हजारों साल से, यानी थाउजेंड्स एगो, हजारों साल से हम उसी तरह से क्या कर रहे हैं, हल के साथ काम कर चुके हैं। प्लाउज मतलब हल के साथ उसी तरह से क्या कर चुके हैं, काम कर चुके हैं हजारों साल से। ठीक। वी हैव retain the same kinds of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before। और जो सालों पुराने हैं हम उसी तरह से कुटिया में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने ज़माने में थे। यानी हमारे पास जो पुराने ज़माने में जो कुटिया थे, जो कटेज थे, कुटियाँ थी, ठीक, उसी में क्या है, हम अभी तक बरकरार हैं। और साथ ही साथ जो कुटियाँ थी उसमें बरकरार है, और साथ ही साथ जो बहुत पहले जो शिक्षा थी, यानी कि और जो हमारे पास हमारे जो स्वदेशी, एक तरह से जो स्वदेशी शिक्षा थी पहले की तरह ही है, पहले की तरह ही है। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ, हमारे पास जीवन भ्रष्ट, ठीक, प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। यानी कि जीवन गुजारने की जो सिस्टम है उसकी कोई भी प्रणाली नहीं है।
कोडिंग कंपटीशन, यानी कि हमारे पास जो जीवन यापन की जो प्रतियोगिता है, जो उसकी प्रणाली नहीं है। इच फॉलोड, सब अपने अपने, इट फॉलोज हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज आ रेगुलर वेग, यानी कि सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में क्या है, लगे हुए हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वर्ट मशीनरी, और एक निर्धारित मजदूरी क्या करते हैं, वो लेते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि बट आवर फॉर फादर्स न्यू डैट इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लैब्स एंड लॉस आवर मोरल फाइवर्ड। और ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका नहीं पता था, बल्कि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों से अपना दिल लगाते हैं तो हम उस चीज़ों का क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, ठीक। और अपना चित्त को क्या कर देंगे, खो देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। वो इसलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सके, ठीक। यानी कि हमें वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पे क्या कर सके। दे सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस, उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य, हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य कंसिस्टेड इन द प्रॉपर यूज टू आवर हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि हमारे जो वास्तविक जो खुशी थी, हमारी वास्तविक जो खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में ही है, ठीक। उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा देखा। और आगे है, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनक्यूमरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। उन्होंने आगे ये तर्क दिया, क्या तर्क दिया, कि बड़े शहर प्रलोभन का एक तरह से क्या है, जाल है। प्रलोभन का क्या है, एक जाल है, तथा बेकार की एक बोझ भी है, ठीक। देव वर्ल्ड गैंग्स थिप्स, बोझ भी, और जिसमें लोग खुश नहीं रहते हैं, नोट भी हैप्पी, जिसमें वो खुश नहीं रहते हैं। वो एक तरह से क्या है कि चोरों और लुटेरों, द गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, prostitutes and the vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with a small villages। और क्या होता है कि चोरों और लिटोरों का जो गिरोह होगा, चोरों लिटोरों का क्या होगा, गिरोह होगा, वो कि एक तरह से क्या होगा, प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति और बुराइयों, इनमें से फले फूलेगी। और गरीब जो लोग होगा, जो गरीब लोग होगा, पुअर मैन होगा, उसको अमीर द्वारा क्या किया जाएगा, रॉब्ड यानी कि लूटा जाएगा। इसलिए वह देयरफॉर, इसलिए वे छोटे से गांव में क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। ऐसा पूर्वज थे, वो हमें क्या दिए, तर्क दिए, ठीक। देखिए पैराग्राफ 7 तक हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। टाइम बहुत ज़्यादा आने की, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसको देखते हुए हम लोग इसको 2 भाग में बांटेंगे। इसके जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा, जो आगे सारे जो होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी का पार्ट होगा वो हम करेंगे, ठीक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।